हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक पेश करने वाली हूँ वो है टॉक्सिक पेरेंट्स, जो कि हर घर में दिखाई देता है। तो हमारे पेरेंट्स क्यों टॉक्सिक बन जाते हैं, क्या उनका रवैया होता है हमारे प्रति, इस पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज़, टॉक्सिक पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी डिसीशंस, अपनी मानसिकता बच्चों पर थोपते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो सही है और बाकी सब गलत होता है। तो इससे बच्चा क्या होता है, जो बच्चा स्कूल पास करके बड़ा होता है वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है और फिर खुद को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये सब बहुत देखा है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि उन्होंने जो किया है बच्चों के लिए वो सही है और बच्चा जो चाहता है अपनी लाइफ में वो कर नहीं पाता। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं कि कैसे एक टॉक्सिक पेरेंट्स बच्चों के लिए ही एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों की भलाई चाहते हैं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन उस भलाई के चलते बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने आप को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पिता माता या फिर मेरे पेरेंट्स भगवान हैं और वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही है और बाकी सब गलत। और इस मानसिकता के चलते चलते क्या होता है, बच्चा जो खुद कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में वो कर नहीं पाता। वो फिर सब चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाता है, जाती है और उनसे राय मांगना, मशवरा मांगना, ये सब कुछ करते हैं। तो इनसे किसको इफ़ेक्ट होता है? बच्चों का ही, क्योंकि वो अपना डिसीजन तो नहीं ले पाता। उसको लगता है कि मम्मी पापा ही सही है और वो मम्मी पापा के अगेंस्ट भी नहीं जा पाता, क्योंकि मम्मी पापा के अगेंस्ट जाना मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट जाना। और सोसाइटी का रूल्स यही होता है कि जो मम्मी पापा चाहते हैं उसी को तुमको पूरा करना है। और इन सब में बच्चा अंदर ही अंदर पीसता रहता है, क्योंकि उसे अपना कुछ करने का तो कुछ होता नहीं है। उसे वही करना है जो पेरेंट्स ने उसके लिए लिस्ट बनाया है कि तुमको इस कॉलेज में जाना है, ये पढ़ाई करनी है, ये डिग्री हासिल करनी है, ये करियर चूज़ करना है। एंड सेम गोज़ विथ
मैरिज, कि तुमको इसी से शादी करनी है, यही हमारी बिरादरी का लड़का है या लड़की है, इसके अगेंस्ट तुम नहीं जा पाओगे। और इन सब में धीरे धीरे वो जो बच्चा 18 से 30 वर्ष का जो लड़का या लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाती है। इन सब से फ़ायदा किसको होता है? आपको, या उस सोसाइटी को, या उस पेरेंट्स को? क्योंकि आपने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, लेकिन बाद में आपको ही पछतावा होता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, किस खुशी में किया। मैं एक लड़की होकर एक बात बताना चाहती हूँ, खासकर लड़कों को, कि आप जो बोलते हो कि मुझे ये बंदी पसंद है, क्या आप उससे शादी करने वाले हो? क्लियर कट क्वेश्चन हर लड़कों के लिए। अगर हाँ तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया है, अपना डिसीजन लीजिए। और अगर नहीं तो उस लड़की को आप क्यों ये कर रहे हो, क्यों घुमा रहे हो, क्यों उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली तो उस लड़की को यही लगता है ना कि मैं इसके साथ शादी करूँगी, यही तो उसके सपने होते ही होते हैं। तो फिर क्यों उसको इस ट्रैप में आप फंसाते हो, क्यों उसके इस इल्यूजन में आप ये करते हो? और ये लड़कियों के लिए भी होता है। कि आप एक लड़के के साथ घूम फिर रहे हो, मौज कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन बात जब शादी की आती है तब पेरेंट्स के अगेंस्ट आप नहीं जा पाते हो। तो फिर फ़ायदा क्या है उस शादी का? फ़ायदा क्या है उस रिलेशनशिप का जो आपने इतने साल आपने ये किया? लड़कियाँ तो चलो ठीक है, इज़्ज़त बचाने के लिए ये सब करती है, लेकिन उन लड़कों पे मुझे ये होता है कि क्यों, मतलब क्यों आप ये सब कुछ आप करते हो? एक लड़की का जो सपना होता है उसको 1 मिनट में आप ख़त्म कर देते हो। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत जन जो हेटर्स होंगे मुझे ये करेंगे, लेकिन ये सच बात है कि ये आपकी लाइफ है, आपकी खुशी है कि आप किसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो या चाहती हो। तो फिर इन सब में पेरेंट्स का क्या ये होता है, हक होता है बताने के लिए? क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ होती है जो करो तो अच्छा और ना करो तो और भी अच्छा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो शादी एक चीज़ होती है जो एक लड़का और लड़की को एक साथ रहना पड़ता है,
ना कि उनके पेरेंट्स को रहना पड़ता है। उनके पेरेंट्स को तो चलो ये कर रहे हैं, ठीक है, हमने शादी करवा दी, अब हम लोग का जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। लेकिन उसमें एक लड़का और लड़की को एक साथ ही रहना पड़ता है, कोई और नहीं रहेगा उस रिलेशनशिप में। तो जब शादी की बात आती है तब लड़का क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ का क्या नतीजा होता है, ये तो जो रिलेशनशिप्स में है उनको तो पता ही है। एक स्टेज के बाद क्या होगा, कि वो जो लड़की जिसके साथ आपने शादी की पेरेंट्स की मर्ज़ी से, उस लड़की का पूरा लाइफ ख़त्म हो जाता है। वो प्यार उसको नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। और लड़कियों के केसेस में भी ये देखा गया है कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से तो शादी कर ली, उसके बाद क्या होता है, उसको उस बंदे के साथ रहना पड़ता है जो उसको कभी उससे प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि शादी तो हो गई पेरेंट्स की मर्ज़ी से, पेरेंट्स को जो अच्छा लगा उसी से शादी करवा ली। लेकिन इन दोनों का क्या हुआ, रिलेशनशिप ख़त्म। तो ऐसा मैंने बहुत देखा है, और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी मैंने देखे हैं जो अपने पसंद से शादी करके पेरेंट्स के अगेंस्ट थी शादी के, और अब अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सो देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों और लड़कियों दोनों के केसेस में मैंने ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि मतलब एकदम ही पेरेंट्स के ऊपर आप डिसीजन लो, नहीं, उनको मनाओ, उनको ही कन्विंस करो कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, आपके परमिशन की ज़रूरत है, मनाओ। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, ना आपके दोस्त होंगे, ना आपके रिश्तेदार होंगे, ना आपके पेरेंट्स होंगे, कोई भी नहीं। तब वो लोग यही बोलेंगे कि आपने शादी की है, हमने शादी करवा दी है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसको कैसे बचाओगे। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शादी जैसा डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के, जिसके साथ आप रहना चाहते हो उसी के साथ रहो भाई। ये सोसाइटी, ये लोग कभी नहीं आएंगे आपके शादी बचाने के लिए, कभी नहीं आने वाले। शादी आपको करना है, कैरियर आपको चूज़ करना है, तो जो आप
आपको सही लगे वही कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। और लड़कियों के लिए मैं एक खासकर बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला जो आपका बंदा है जो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए है, मतलब शादी जब आएगा तब वो नहीं करेगा, तब आप उसी से कीजिए जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम वेस्ट हो जाएगा कि या तो वो लड़का फट्टू है, क्योंकि उसका तो कोई स्टैंड नहीं है। उसने तो ये बोला था कि वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ये सब तो बोल के चला गया। लेकिन यहाँ पे आपकी ही बदनामी होगी, खासकर लड़कियों के लिए आपकी ही बदनामी होगी, क्योंकि पेरेंट्स नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रहना है। और जो लड़का फट्टू है उसके साथ रहने से तो बेहतर है जो आपके पेरेंट्स आपके लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो आपके साथ सिर्फ टाइम पास के लिए है और शादी जैसे कमिटमेंट के लिए है ही नहीं, वो किसी और को क्या ये करेगा, कमिटमेंट देगा। तो ये सोच के देखिए। जो भी लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शादी करो तो अपनी मर्ज़ी से करो, और अपनी मर्ज़ी अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि शादी दो लोगों से बनती है, दो परिवारों से नहीं। परिवार नहीं आएंगे आपको बचाने, परिवार तो आपके इसमें शादी में एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन फंसोगे आप ही। और जो लव मैच कर रहे हैं वो बिंदास होके लव मैच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास होके लव मैच कीजिए। एक दूसरे से प्यार करते हो, साथ निभाना चाहते हो, लेकिन परिवार को निराश करके नहीं, परिवार को मना के ही आप शादी कीजिए। तो ये थी मेरी आपके साथ ये कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक फैमिली। सो आई होप यू लाइक इट। और अगर मेरे चैनल में कुछ नए कंटेंट्स देखना चाहते हो तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।